MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को APC बुला ली। इमरान खान को भी शिरकत की दावत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI चेयरमैन इमरान खान को भी APC में बुला लिया। कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। इमरान खान का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन PTI ने लिखा, 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक को ख़त्म किया गया। इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है। चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा शुरू उन्होंने कर दिया है और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशत गर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है। नए इंतखाबात की तरफ जाने से नहीं रोका जाए। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। माशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन गवर्नर को छोड़े खुद इंतखाबात की तारीख दे। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी। आइंदा समात से कबल वीकेंड को तफसील जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समात 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शेख राशिद शफीक की दरख्वास्त पर अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अवामी मुस्लिम लीग के गिरफ्तार सरबराह शेख रशीद के भतीजे की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत फिर तक मुलतवी कर दी। कोरोना की लहर में कमी आने लगी। मस्बत केसेस की शरह 0.25% रह गई। NIH की जानिब से जारी करदा एदादी शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,812 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लहिया में -11 सेंटीग्रेड, जबकि कलाम, गोप्स -6, परचनार -5 रिकॉर्ड, बगरोट और मीरखानी में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पैनल इस्लाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर, मोटरसाइकिल, असलहा और ज़ेरे इस्तेमाल रिक्शा बरामद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर लोधरा में पुलिस अफसरान की तरक्कियों का अमल तेजी से जारी। DPO ऑफिस लोधरा में हेड कांस्टेबलान की प्रमोशन बीज लगाने की तकरीब का इनाकाद किया गया। DPO मोहम्मद काशिफ असलम का इस मौके पर कहना था कि मेरिट के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर और एहलकार का बुनियादी हक है। अफसरान अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी और इंसाफ की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। काबिल और मेहनती पुलिस एहलकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी।
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाह करें। सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके मुबीन चौधरी की नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई, जिसमें सहाफ़ती बरादरी समेत मुमताज़ सियासी समाजी कारोबारी और कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर रिक्कत अमेज़ मनाजिर देखने में आए, हर आंख पुरनम थी, आहों और सिसकियों की आवाज़ें सुनने को मिली। इस मौके पर अजीज़ों अकारब समेत दोस्तों और लोगों का कहना था, मरहूम मुबीन चौधरी की सहाफ़ती और कम्युनिटी की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुबीन चौधरी इंतहाई प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के साथ आला इखलाक व ज़र्फ़ वाली शख्सियत थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और वर्सा को सब्र व जमील अता करें। मुबीन चौधरी की मैयत कल पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी, जहां हुकूमत पंजाब उनकी तदफीन के इंतजामात करेगी और उनके पूरे एजाज़ के साथ पुरते खाक किया जाएगा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। लंदन में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके मुबीन चौधरी की नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बरतानिया भर से सहाफ़ियों, मेयर्स, काउंसलर्स, कारोबारी, सियासी और समाजी अफराद समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के एहतमाम पर शुरका ने गहरे दुख का इजहार किया और मीडिया की अहम शख्सियात ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। जी बिल्कुल, आज बड़ा एक सोगवार दिन है सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़त के लिए। मुबीन चौधरी साहब एक हमागिरी शख्सियत थे, एक अजीम सहाफ़ी थे, एक अजीम शख्सियत थे। अब वो हमें नहीं रहे, हम सबको इसका बड़ा अफसोस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनकी अगली मंजिल की आसानियाँ फरमाए। वो एक सहाफ़त की यूनिवर्सिटी से और उन्होंने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया, कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया और आज आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कम्युनिटी अरकान ने मुबीन चौधरी को आज बड़ी इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत किया। मैं चौधरी मुबीन साहब के आखिरी लम्हे, जिस वक्त उनकी रूह परवास की, उस वक्त गाड़ी में हम दोनों साथ थे, तो उस लम्हे मुझे नहीं मालूम था कि ये सो रहे हैं या ये अल्लाह के पास ले गए। एक खला पूरी सहाफ़त में, बरतानिया की सहाफ़त में भी, पाकिस्तान की सहाफ़त में इतना बड़ा सहाफ़ी जिसकी जुदाई हुई है, ये खला पुर नहीं हो सकती। हम वो उस्ताद की हैसियत रखते थे। आज के दिन जनाजे पे बस हमारी दुआ है अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो उन्होंने आवाम की खिदमत की अपने कलम से, अल्लाह वो कबूल फरमाए। और जिस तरह वो गए हैं अचानक और बगैर किसी को तकलीफ दिए, उनके पास साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी। मैंने ऐसे सहाफ़ी कम देखे हैं। वो उन सहाफ़ियों में से थे जो बिल्कुल पैदल और सिर्फ खबर और अखबार और सहाफ़त के अलावा कुछ नहीं करते थे। मुबीन चौधरी एक ग्रेट जर्नलिस्ट था, एक ग्रेट इंसान था, एक ग्रेट दोस्त था और हम सब जितनी यहाँ पे सहाफ़ी कम्युनिटी है सारी सेंटिमेंटल है और बहुत बड़ा एक इंसान हमने खो दिया, बहुत बड़ा सहाफ़ी खो दिया और इंसानियत के ऊपर जो पूरा उतरता था उसके म्यार के ऊपर और जर्नलिज़म के म्यार पे हम ये समझते हैं कि मुबीन चौधरी जो है वो सिंबल ऑफ जर्नलिज़म है, रियल जर्नलिज़म इन यूके। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुबीन चौधरी साहब की वफ़ात से जो खला पैदा हो गया कम्युनिटी और सहाफ़ती बरादरी के अंदर, उसको शायद अब कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। बेशक वो बहुत बड़े सहाफ़ी थे, उससे बढ़कर एक बहुत बड़े इंसान थे। आज मुबीन चौधरी साहब जिस मुल्क में जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है उसके जो पायनियर्स हैं उसमें उनका शुमार होता था। तकरीबन 20 साल तक मुबीन चौधरी साहब ने यहाँ पर जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म के हवाले से बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे नए ट्रेंड्स उन्होंने मुतारफ़ करवाए। और सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उन्होंने यहाँ पर उन जर्नलिस्ट को, उन लोगों को ट्रेनिंग दी, स्पेस दिया, उनको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया जिनको शायद मुबीन चौधरी के बगैर और जो उनका अखबार था उसके अलावा शायद उनको किसी और अखबार में जगह इसलिए ना मिलती कि बाकी जो इस्टेब्लिश मीडिया था वो सैचुरेट हो चुका था। मुबीन चौधरी साहब ने तकरीबन 2005-06 में जब वो औसाफ न्यूज़पेपर उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने एक पूरी नई जनरेशन है जिसको उन्होंने इनकरेज किया, जिनकी वजह से आज वो सारे लोग मकाम रखते हैं। और सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि कई दर्जनों की तादाद में ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया में लाए।
कैसर साहब, बुनियादी तौर पर मुबीन साहब का जो ताल्लुक़ था, हमारे साबिक़ सदर थे ये पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के। मैंने उनके साथ बड़ा तवील सफ़र किया, 2011 से लेके आज 2023 शुरू हो चुका है। बड़ा लंबा सफ़र था हमारा। तो ये हर एक की हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, हर एक के दिल में बसते थे, हंसमुख थे, हमेशा मुस्कुराते थे। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 वीक पहले मुझे एक चीज़ सीखनी थी जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक थी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूरे अपने 10 मिनट लगा के मुझे गाइड किया कि फेसबुक के फ़लाँ पेज पे फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ चीज़ डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। इंतहाई प्यार करने वाला, इंतहाई मोहब्बत करने वाला इंसान जो हमसे आज जुदा हुआ है। आज हम अपने उस भाई को आखिरी दफ़ा अलविदा कह रहे हैं। देखिए जी, मुबीन चौधरी साहब एक सहाफ़त न सिर्फ बरतानिया बल्कि पाकिस्तान में भी एक सहाफ़त का बड़ा नाम थे। सहाफ़ती सियासत हो या अमली सहाफ़त, उसमें उनका एक किरदार नज़र आता था। हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए सरगर्म अमल नज़र आते थे। किसी से कोई गिला या शिकायत होती थी तो उनके चेहरे पे हम देखते थे मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट के साथ गिला नहीं लगता था। जब गुस्से में होते थे तो हमने देखा वो चुप कर जाते थे। एक मुकम्मल शख्सियत थी, हर किस्म की मुनाफ़कत से मुबर्रा। शायद यही वजह थी कि चलते चलते पता नहीं चला उनका किसी को कि वो रुखसत हो गए। बाकी जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा, सब ने जाना है राय हक है, मौत एक अटल हकीकत है और इस पे हमारा ईमान है। नहायत ही नफीस इंसान, नहायत ही उम्दा शाइस्ता इंसान। बहुत सालों से उनका साथ एक राब्ता था, एक ताल्लुक़ था। सहाफ़त के, सियासत के अलावा भी उनके साथ गुफ्त नशीद होती थी और हमेशा उनको बहुत एक पुरवकार शख्सियत, एक पुरवकार इंसान और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान। उनके साथ जब हम महफिल करते थे तो उनकी बातों से पता चल जाता था। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, करवट करवट उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दें और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता। मुबीन चौधरी साहब जो थे वो उनका ताल्लुक़ मेरे से बड़े भाइयों की तरह था। आज उनके जाने से जिस तरह हर आंख का शुक्बारा है, इसी तरह ये उसको चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने हर दोस्त को, हर कम्युनिटी को अपना फैमिली मेम्बर समझ के उसके मसाइल को हल करने के लिए बढ़ चढ़ के कोशिशें की। बस मैं यही दुआ है अल्लाह ताला के हजूर के, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनके जाने से जो सहाफ़त में खला पैदा हुआ है वो खला कभी नहीं पूरा कर सकते। तो मेरी और तमाम साफ़ियों की जिस तरह उनके साथ मोहब्बत थी, इस बात का ये भी एक मुँह बोलता सबूत है कि उनकी सहाफ़त के लिए की जाने वाली कोशिशों को कभी जो है वह तारीख़ के और आँख में सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।